जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप जानते हैं कि गुरु की संगत कैसी होनी चाहिए जिसे संगत कहा जा सके? संगत भक्ति में लीन हृदयों का समूह होती है। इस समूह में विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्ति संगठित होकर एक ही लक्ष्य, एक ही आदर्श भक्ति की ओर बढ़ते हैं। इसकी समानता एक वृक्ष के जैसी होती है, जैसे संगठित एवं सुरक्षित होती है, किंतु विभाजित होकर उसे प्रत्येक आंधी का सामना करना पड़ता है और अपने विभिन्न भागों से करना पड़ता है। एकांगी हृदय की एकांगी भक्ति में अपने भीतर उसे एक अनुपम देवत्व की प्राप्ति होती है। स्वयं श्री गुरुजी देवत्व से एकांगी होने के लिए उसे अपनी हर बुराई को त्यागना होता है। अपनी हर बुराई को छोड़कर अपने गुरु की शरण में जाना होता है। संगत पर गुरुजी अपनी कृपा वृष्टि करते रहते हैं। संगत अतुल्य प्रेम का स्रोत है, अनंत प्रेम से बंधा हुआ परिवार है जिसे गुरुजी ने चुना है। यदि इसमें प्रेम का अभाव हो जाएगा तो इसे संगत नहीं कहेंगे संगत जी। इसका सर्वोच्च उद्देश्य एक साथ मिलजुल कर बंद कर रहना है। शेष कर्म अपने आप ही होते चले जाएंगे। परिवार विभाजित होते देखकर गुरु जी को कैसा लगेगा? यह परिवार जिसको उन्होंने भोजन कराया था, यदा कदा अपने हाथ से बनाकर भी खिलाया था, इस परिवार ने उनके सम्मुख बैठकर खाया, रोए, हंसे और प्रेम के बंधन में बंधकर रह गए। वह परिवार जिसके सदस्यों पर वह ईश्वर के समान अनंत माध्यमों से कृपा वृष्टि करते आए हैं। पिता को अपने पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। हमारे दिव्य पितामह की भावनाओं में फिर अंतर होने का प्रश्न ही नहीं उठता संगत जी। वह हम सबसे समान स्नेह करते आए हैं। हमारी दृष्टि में गुरु जी की मानव आकृति थी, क्योंकि वही हमारी दृष्टि की सीमा है। वह तो वास्तव में तत्वहीन थे, जैसा अनेक संगत के सत्संगों में विदित है। हम सभी जानते हैं वह समय, आकाश, वजन की सीमाओं और भौतिक अथवा लौकिक नियमों, कर्मों के बंधनों और आकांक्षाओं के मोह से सर्वोपरि थे। वह माया के जाल से मुक्त थे। वह शिव हैं। असंख्य संसार प्रकट होकर प्रलय को प्राप्त हो जाएगा, किंतु वह सदा हर कण में विद्यमान रहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है संगत जी कि कई जगह संगतों के मन में भी कुछ अलग विचार और भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार द्वेष भी उत्पन्न हो जाता है। पर संगत जी, हमें अगर गुरु जी की मुट्ठी भर संगत बनना है तो एकाग्र होकर, एकजुट होकर अपना एक ही हमारा मार्ग है, गुरु जी जिनकी तरफ हम सबने बढ़ना है। एक विचार होकर प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़ें, एक दूसरे से द्वेष न रखें, क्योंकि बच्चों में आपस में मनमुटाव होता देख पिता का दिल जरूर दुखता है, जरूर रोता है। ये महादेव, ये गुरु वही गुरु है संगत जी, जिन्होंने सभी बच्चों को रात रात अपने पास बिठाकर हंसी ठहाके लगाए, नृत्य करवाए, अपने हाथों से बना भोजन खिलाया। उस प्यार को देखकर गुरुजी कितने प्यार से मुस्कुराते थे। अगर आज संगत में मनमुटाव नजर आने लगेगा तो हमारे गुरुजी का हृदय टूट जाएगा और उन्हें बेहद दुख की प्राप्ति होगी। तो संगत जी, संगत में आपसी प्रेम बनाकर रखें। सभी एक दूसरे को बराबर सम्मान दें, क्योंकि गुरुजी की नजरों में ना तो कोई नई संगत है और ना ही पुरानी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह माता पिता के लिए सभी बच्चे समान होते हैं और उनको परस्पर सम्मान और समान रूप से
प्रेम मिलता रहता है। तो संगत जी, कभी भी अपने आप को छोटा या बड़ा ना समझें। गुरु जी के दर पर गुरु जी का बनाया हुआ ये परिवार गुरु जी को बेहद प्रिय है। ये सभी संगत गुरु जी की माला के मन के हैं, जो गुरु जी ने बड़े ही प्रेम से पिरोए हैं और अपने गले में पहने हैं। तो संगत जी, इस माला को सदा बढ़ाते रहें और गुरु जी की कृपा ज्यादा से ज्यादा लोगों पर हो, यह उन्हें बताते रहें। और गुरु जी बस इसी चीज से प्रसन्न हो जाएंगे। उनके सभी बच्चे एकजुट होकर प्रसन्नता पूर्वक उनकी लीलाओं का वर्णन करते रहें, उनकी कृपा प्राप्त करते रहें, सदा नाचते हंसते गाते रहें, खुश रहें, प्रसन्न चित्त रहें। हमारे गुरु जी को भला और क्या चाहिए। शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला गुरु।